हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए भाई, आज अपने इस चैप्टर जो कि टाइम एंड वर्क को एंड करते हैं। और आज 9th क्लास है। 9 क्लास बहुत होती हैं एक टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। आज इस चैप्टर को एंड करके कल से हम लोग अपना जो पाइप एंड सिस्टम है, हालांकि इसी का ही ट्विंस है, और आपको वहां ऐसा लगेगा कि सर ये तो टाइम एंड वर्क ही तो है। इसमें बस सवाल की ना लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है। इसमें ऐसा लगेगा आपको पाइप एंड सिस्टम में 2 से 3 दिन, यानी कि इस वीक के एंड तक हम लोग पाइप एंड सिस्टम को भी कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट वीक में अपना एक नया चैप्टर ओपन करेंगे। ठीक है? तो हाँ, क्लास बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, और ये भी कहो तो थोड़ा सा 30 या 35 सेकंड टाइम से पहले शुरू हुई है। अब बिल्कुल आपके 8 बज चुके हैं, तो क्या हम अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं भाई? दो टाइप, या हाँ तीन, दो टाइप आपके बचे हुए हैं। उसके बाद एक मिसलेनियस यानी कि विविध है। 4-5 क्वेश्चंस आपके विविध में हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपके 2 से 3 सवाल आपके कल जो आपका टाइप मैंने कंटिन्यू करा था कि इतने व्यक्ति और इतनी महिलाएं, पुरुष और महिलाओं वाला जो सवाल था, जो जहां पर पुरुष और महिलाएं मिलकर किसी काम को करते हैं, मिलकर, दोनों ग्रुप मिलकर, है ना। तो वो हमने टाइप के सवाल किए थे। चलिए, 1-2 सवाल और करा देता हूं आपको मैं उसी तरह के, और 2-3 सवाल कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। बताएंगे जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब? पेन और कॉपी तो आपके क्लास शुरू होने से पहले ही खुल जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको शुरू के 5-10 मिनट तो मैं जगाऊं और फिर आपको एडजस्ट करने में टाइम लगे। नहीं भाई, 1 घंटे की आपकी क्लास होती है, 55 मिनट आप कह सकते हो। तो मैं चाहता हूं कि वो 55 मिनट आपके इफेक्टिव हों, प्योर हम स्टडी को टाइम दें। सवाल करें कि यदि 6 पुरुष और, यानी कि ये बात कर रहा है ग्रुप की, तो 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी प्रकार के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलो देखते हैं भाई। 6 पुरुष का मतलब कितना है? 6 मेल, एम लिख देंगे हम, पुरुष मैन, प्लस, और कह रहा है ना, तो और का मतलब होता है प्लस, 8 लड़के यानी कि 8 बॉयज कितने दिन में काम को कर रहे हैं? किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अब ये हो गया काम, टोटल काम हो गया। मैंने क्षमता से समय को गुणा कर दिया। 6 पुरुष और 8 लड़कों की क्षमता है ये, और गुणा 10, कह रहा है यही काम 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 पुरुष यानी कि 26 M, और 48 लड़के यानी कि 48 B कितने दिन में करते हैं? यही काम करते हैं 2 दिन में। बस यहां से आपने क्या करना है? M और B का अनुपात निकाल कर मुझे बताना है क्या होगा। देखो, 2 से कटेगा 5 बार, 5 के अंदर गुणा करेंगे, 5×6 = 30 M, प्लस 5×8 = 40 B बराबर 26 M। इधर तो कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने को, प्लस 48 B। अब क्या करना है? इधर भी M है, इधर भी M है, इधर भी B है, इधर भी B है। तो क्या करना है? छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ लेकर जाना है। अब यहां M में छोटा 30 और 26 में कौन है? सर 26 है। तो 26 को बड़े वाले की तरफ लाएंगे, तो 30M माइनस 26M, और इन दोनों में छोटा 40 है, 40 को उधर ले जाओ, तो 48B माइनस 40B। तो क्या मिलेगा हमें? 4M बराबर 8B। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो M और B का रेशियो क्या मिल गया भाई? M के सामने 2 और B के सामने 1। ये हमारा M और B की एफिशिएंसी यानी कि एक व्यक्ति और एक लड़के की क्षमता आ गई। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। क्या करना है बच्चा? टोटल वर्क। और वो कहां से आएगा? आप M और B का मान या तो यहां रख दो या फिर यहां रख दो, कहीं एक जगह रख दो आप। तो आप अगर M की जगह 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12, प्लस B की जगह 1 रखेंगे, 12 एकम 12 गुणा, और जो ओरिजिनल 10 है इससे गुणा कर दो, 12 और 8 20 धाम 200। टोटल काम कितना हो गया जी? 200।
अब यही काम किससे कराना है? 15 पुरुष और 20 लड़के, यानी कि 15 मेल प्लस 20 बॉयज। इनकी क्षमता बताना मुझे जरा। 15 × 2, एम की जगह 2 रखेंगे और बी की जगह 1, ये हो जाएगा 30 प्लस 20 यानी कि 50। तो 15 पुरुष और 20 लड़कों की क्षमता कितनी है? 50। काम कितना कराना है? 200। तो 200 बटा 50 यानी कि कितना समय लगेगा? समय लगेगा सर 4 दिन, 4 days। बात क्लियर है? आगे बढ़े। अगला सवाल, ये सवाल आपके एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है, जरा देखेंगे बच्चे इसे। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया सवाल है भाई। इसका मतलब है कि आपका जो एग्जामिनर है वो इस तरह के टाइप में भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो कह रहा है 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में कर सकती हैं, और 5 बच्चे उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है यदि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये बड़ा आसान है। यहाँ वो 3 ग्रुप के या 3 तरह के लोगों से काम करा रहा है, पुरुष, महिला और बच्चे। वो कह रहा है कि अगर केवल 5 पुरुष ही काम करें, केवल 5 पुरुष ही काम करें तो काम 2 दिन में हो जाएगा। अगर केवल 4 महिलाएं ही काम करें तो काम 3 दिन में होगा। और अगर केवल 5 बच्चे ही काम करें तो काम 3 दिन में होगा। वही काम, सेम काम है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं कि 5 पुरुष यानी कि 5M अगर काम करें तो कितने दिन में काम होगा? 2 दिन में सर। कह रहा है यही काम अगर 4 महिलाएं, 4 फीमेल करें तो काम कितने दिन में होगा? 3 दिन में होगा सर। और अगर यही काम 5 बच्चे करें, सी, तो कितने दिन में होगा? 3 दिन में होगा सर। आपको क्या करना है? इनकी गुणा करना जरा। 5 दूनी 10M बराबर 4 तिया 12F बराबर 5 तिया 15C। आपको बच्चे यहां से मुझे एम, एफ और सी का रेशियो बताना है, यानी कि एक पुरुष, एक बच्चा और एक महिला की क्षमता का। और रेशियो में ये चीज तो आप बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हो कि अगर मुझे एम का रेशियो चाहिए तो मैं उसको छुपाकर बाकी दोनों को गुणा करूंगा। तो 12 × 15 होता है 180 अनुपात। मुझे अगर एफ का रेशियो चाहिए तो बाकी दो को गुणा करूंगा, 15 धाम 150। अगर मुझे सी का रेशियो चाहिए तो बाकी दो को गुणा करूंगा, 12 धाम 100। अब ये चीज अनुपात में है तो 0 0 0 आपस में काट दो। 3 से जाएगा 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। यानी कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की क्षमता आपके सामने आ गई है। अब हमारा टारगेट है सबसे पहला कि वो टोटल वर्क एक्चुअल में है कितना। तो हमें पता है कि 5 पुरुष अगर उस काम को करें तो 2 दिन में कर देंगे, 4 महिला 3 दिन में और 5 बच्चे 3 दिन में। तो हम यहीं से ही टोटल वर्क निकाल लेंगे। मैं m का मान 6 यहां पर रखूंगा, टोटल वर्क आ जाएगा। आप अगर चाहो तो f का मान 5 यहां पर रखो तब भी टोटल वर्क आ जाएगा। आप चाहो तो c का मान यहां पर रखो तब भी टोटल वर्क सेम ही आना है। तो मैं m की वैल्यू 6 यहां पर रखता हूं तो टोटल वर्क मुझे मिलेगा 6 पंजे 30 गुणा 2 यानी कि 60 आ गया, है ना भाई? अब किससे काम कराने को कह रहा है? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, यानी कि एक m, एक एफ और एक इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 + 5 + 4, 6 और 5 11, 4 15। काम कितना है? 60। क्षमता कितनी है? 15। कितना समय लगेगा? 4 दिन लगेगा सर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। एक और सवाल कराऊं? एक और सवाल करते हैं। ये सवाल करिए जरा।
करिए भाई सवाल को जरा, सभी लोग कॉपी पेन में लगे रहो बस। सवाल है, 3 पुरुष कौमा 4 महिलाएं तथा 6 लड़के एक साथ किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ओके, कह रहा है एक महिला एक पुरुष की तुलना में तिगुना काम करती है। अब यहां से हमें सवाल में कुछ और उसने दिया, यहां से हमें उसने एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता के बारे में बोला है कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में तिगुना काम करती है। ये महिला की क्षमता है भाई, वो पुरुष से 3 गुना काम कर रही है ना। तो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ महिला, है ना, कि एक महिला पुरुष से 3 गुना काम कर रही है, तो ये महिला की क्षमता है। तथा एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा काम कर रहा है, ये भी क्षमता के बारे में। यानी कि महिला पुरुष और बॉय लड़के की क्षमता के बारे में उसने यहां से यहां तक की लाइन में हमसे बोला है। हमें ये रेशियो बनाना है। अब कह रहा है इसी काम को 4 दिन में करने के लिए कितनी महिलाओं की क्षमता आवश्यकता हमको। ठीक है, सवाल है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के, यानी कि 3 मेल प्लस 4 महिलाएं 4 फीमेल प्लस 6 लड़के 6 बॉयज इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, गुणा 6। ये आपका टोटल वर्क आ गया भाई, ये आपका क्या आ गया, ये आपका टोटल वर्क आ गया। आपसे यहां उसने बोला कि 3 पुरुष 4 महिलाएं तथा, तथा का मतलब होता है और 6 लड़के एक साथ, बोला है उसने एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो हमने कहा कि वो काम एक्चुअल में होगा कितना, तो मैंने कहा कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के गुणा 6, 6 दिन में कर रहे हैं तो गुणा 6, ये टोटल काम है। अब सवाल ने बोला कि भाई इनकी क्षमता के बारे में भी कुछ बात करते हैं। उसने कहा एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना काम करती है। अगर मैं तीनों की क्षमता की बात करता हूं, देखना अभी तीनों की क्षमता की बात करता हूं मैं। सवाल ने बोला है कि एक महिला पुरुष की तुलना में 3 गुना काम करती है और एक लड़का पुरुष की तुलना में आधा काम करता है। जितना काम पुरुष करता है ना, उसका आधा काम कौन करता है, एक लड़का। तो अगर मैं पहले लड़के की और पुरुष की क्षमता के बारे में बात करता हूं, महिला और पुरुष का भी थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे। उसने कहा एक लड़का पुरुष की तुलना में आधा काम कर रहा है। मतलब अगर पुरुष एक दिन में 50 रोटी खा रहा है ना, तो लड़का केवल 25 रोटी खाता है। वो क्षमता के बारे में उसने बोला कि लड़का पुरुष की तुलना में आधा काम, यानी कि पुरुष ने अगर 2 यूनिट काम किया तो लड़के ने कितना काम किया होगा, 1 यूनिट, जस्ट उसका आधा। तो मैंने माना कि पुरुष ने 2 यूनिट काम किया तो लड़के ने कितना किया होगा, एक, उसका आधा। अब ऊपर की लाइन पे आ जाओ, कह रहा है महिला पुरुष की तुलना में 3 गुना काम करती है। यानी कि पुरुष ने अगर 2 यूनिट काम किया तो 2 का 3 गुना कितना, 6। भाई 2 का 3 गुना कितना होता है, 6। वो महिला ने काम किया 2 का 3 गुना कितना, 6, क्योंकि सवाल में बोला है कि महिला पुरुष की तुलना में 3 गुना, जितना काम पुरुष कर रहा है ना, उसका ट्रिपल, उसका 3 गुना काम महिला कर रही है। तो पुरुष अगर 2 यूनिट कर रहा है तो 2 का 3 गुना कितना होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 यूनिट करेगी महिला। ये इनकी एफिशिएंसी के बारे में आ गया। बस टोटल वर्क निकाल लो कितना होगा, इन तीनों का मान यहां पे रख दो, तो 3 दूनी 6 प्लस 6 चौके 24 प्लस 6 एकम 6, इनकी वैल्यू मैंने यहां पे रख दी और गुणा 6। तो 24 और 6 30 और 6 36 गुणा 6 यानी कि 216। तो भाई टोटल वर्क कितना आ गया, 216। अब कह रहा है कि इस कार्य को 4 दिन में करने के लिए कितनी महिलाओं की क्षमता हो आवश्यकता होगी।
इसी कार्य को, कौन सा काम है, 216, और ये कितने दिन में कंप्लीट करना है, 4 दिन में। तो हमें नहीं पता कितनी महिलाओं की क्षमता जरूरत होगी। मैंने कहा एक्स महिलाओं की जरूरत होगी। पूछ रहा है कितनी महिलाओं की जरूरत, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कहा एक्स महिलाओं की जरूरत है। और एक महिला की क्षमता कितनी है, एक महिला की क्षमता है एफ। और कितने दिन में काम करना है, 4 दिन में। और बराबर कितना काम करना है, 216। तो एफ का मान क्या है, 6। तो एक्स गुणा 6 गुणा 4 बराबर 216। भाई 6 से कटेगा 6×3 = 18, 6×6 = 36, 4 से कटेगा 4×9 = 36। तो x बराबर कितना आ गया, 9। यानी कि हमें 9 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। कितनी महिलाओं की, 9 महिलाओं की। फिर से देखो यहां से उसने कहा ये टोटल काम आ गया 216। अब इस काम को 4 दिन में खत्म करना है, तो बताओ कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी। हमें नहीं पता ना कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी 4 दिन में खत्म करने के लिए। तो हमने कहा कि मान लो एक्स महिलाओं की जरूरत है, और एक महिला की क्षमता कितनी है, एफ मान के चल रहा हूं अभी मैं, गुणा एफ। और कितने दिन में काम कंप्लीट करना है, 4 दिन में, बराबर 216। एफ की वैल्यू मैंने रखी 6, एक्स गुणा 6 गुणा 4 बराबर 216। ये काटा पीटी करके एक्स का मान आ गया 9। यानी कि हमें 9 महिलाओं की जरूरत है। ये आपका जो लेवल अब तक एसएससी जीडी में बना है उससे प्लस का लेवल है, यानी कि उससे एक लेवल ऊपर है। मैं एक लेवल आपका ऊपर लेकर चल रहा हूं। तो ये सवाल लास्ट करो, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। करेंगे बच्चे इस सवाल को, फिर टाइप चेंज करके थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। सवाल कह रहा है कि 8 आदमी और 12 बच्चे एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 आदमी प्लस 12 बच्चे कितने दिन में, 9 दिन में। अब कह रहा है एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा कार्य करने के लिए दोगुना समय लगाता है। यहां बात अब समय की बोली है। और फिर उसने बोला कि 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। बच्चे सबसे पहले तो आप देखो, 8 आदमी और 12 बच्चे एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो यहां से तो अपनी वो इक्वेशन बना लो, है ना, कि अगर मैं आपसे कहूं टोटल वर्क कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 8 आदमी 8m प्लस 12 बच्चे 12c कितने दिन में करते हैं। क्या बोला मैंने भाई, 8 आदमी और 12 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। तो आप इंटू 9 कर दोगे और ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब उसने यहां से जो लाइन शुरू की है ना, यहां से, एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा कार्य करने के लिए दोगुना समय लेता है। तो एक आदमी का और एक बच्चे के समय का हम रेशियो बनाएंगे। उसने कहा एक आदमी और एक बच्चा, समय के बारे में उसने बोला है। समय क्या बोला उसने, कि एक बच्चा आदमी की अपेक्षा दोगुना समय लेता है। मान लो आदमी अगर किसी काम को 1 घंटे में कर रहा है ना, तो बच्चा उसे 2 घंटे में कर रहा है। समय की बात करी है। तो आदमी का समय अगर 1 यूनिट है तो बच्चे ने कितना लिया है, दोगुना समय, यानी कि 2 यूनिट। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि नहीं, कि जो रेशियो समय का होता है उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाता है, उसका उल्टा रेशियो एफिशिएंसी का हो जाएगा। भाई आप मुझे एक बात बताओ, मैं किसी काम को 4 घंटे में कर रहा हूं और आप उसी काम को 2 घंटे में कर रहे हो। मैं 4 घंटे लगाता हूं, आप 2 घंटे लगाते हो। तो हम दोनों में से किसकी क्षमता ज्यादा है, आपकी ज्यादा है ना, क्योंकि आपने उसी काम को 2 घंटे में किया और मैंने उस काम को 4 घंटे में किया, मैंने समय ज्यादा लगाया। तो जो समय ज्यादा लेता है उसकी क्षमता कम होती है। तो यहां अगर समय का रेशियो 1:2 है तो क्षमता का रेशियो उल्टा कर देंगे, यानी कि 2:1 एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। अब एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया तो इन दोनों को यहां रख के टोटल वर्क निकाल लो। आपसे कह रहा है कि 8m यानी कि 8 दूनी 16,
प्लस 12 एकम 12 और गुणा 9। 16 12 कितना होता है 28 गुणा 9, 9 अठे 72, 9 दूनी 18 7 25। टोटल काम आ गया 252। कह रहे कि 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 12 आदमी, है ना। तो 12 आदमी यानी कि 12 m। तो क्षमता कितनी हो जाएगी भाई इनकी, 12 गुणा 2 यानी कि 24। काम कितना कराना है 252 बटा 24। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 2 धाम 20, 10 सही 1 बटा 2 दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। तो ये लेवल भी आप से पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा नया सवाल कह सकते हो, थोड़ा सा अलग सवाल जो अब तक आपके जीडी में नहीं पूछा गया है, मे बी के इस बार आपसे पूछ ले। चलो ये चीज खत्म। अब मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा आसान टाइप की तरफ। आपका दिल गदगद हो जाएगा इस टाइप को पढ़ते ही। यस, आप कहोगे सर मजा आ गया, फोड़ देंगे तोड़ देंगे, इस तरह का सवाल आ गया। तो सुनो, पहले मैं आपको उसका बेसिक बताऊंगा, फिर उसकी ट्रिक बताऊंगा। अभी तक हमने जो टाइप पढ़ा वो क्या था? वो था कि 5 आदमी तथा 10 महिलाएं, या फिर 5 व्यक्ति और 20 महिलाएं, यानी कि वो दो ग्रुप को मिलाकर काम करवा रहा था ना। दो ग्रुप्स को मिलाकर काम करवा रहा था। वो कितने आदमी इतने दिन में कर सकते हैं, इतनी महिला इतने दिन में कर सकती हैं। तो बात थी ग्रुप को कंबाइंड करके। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 आदमी किसी काम को, नहीं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि या तो 10 आदमी काम करें या फिर उनकी जगह 15 महिलाएं काम करें, तो काम 25 दिन में हो जाएगा। इस बात से आप क्या समझे जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला? मैंने कहा या तो 10 आदमी काम करें, और अगर 10 आदमी नहीं काम कर रहे हैं, अगर महिलाओं से काम कराना है तो 15 महिलाएं काम करेंगी, तो काम 25 दिन में होगा। मतलब 10 आदमी काम करेंगे तब काम 25 दिन में होगा। अगर 10 आदमी नहीं तो 15 महिलाएं काम करेंगी तब काम 25 दिन में होगा। तो क्या मैं ये आपसे कह सकता हूं कि जो क्षमता 10 आदमियों की होगी वही क्षमता 15 महिलाओं की होगी? भाई मैंने दो ऑप्शन दिए। मैंने क्या ऑप्शन दिया? मैंने आपको ऑप्शन दिया या ये काम 25 दिन में कंप्लीट होना है भाई साहब। तो दो ऑप्शन है कि या तो 10 आदमियों से काम कराओ, और अगर आदमियों से काम नहीं कराना चाहते तो 15 महिलाओं से काम कराओ। काम होना 25 दिन में ही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो एफिशिएंसी 10 आदमियों की है वो 15 महिलाओं के बराबर होगी क्षमता? ऐसा सवाल आएगा जहां पर वो ऑप्शन देगा कि या तो ये या तो ये। एफिशिएंसी हमें बाद की बात है, लेकिन वो आपको ऑप्शन देगा कि या तो इससे काम कराओ या इससे काम कराओ, काम हमें इतने दिन में ही चाहिए, काम हमें इतने दिन में ही चाहिए। तो ऑप्शन वाला। तो जरा पहला सवाल देखेंगे बच्चे, आपके सामने है ये, आराम से पढ़ेंगे इस सवाल को। क्या है इसमें? कह रहा है एक खेत की फसल 12 पुरुष या वर्ड जुड़ गया, या तो 12 पुरुष या 18 महिलाएं 14 दिन में काट सकते हैं। तो कह रहे 8 पुरुष और 16 महिला इसे कितने दिन में काटेंगे? ये बात आपको पकड़नी है कि या तो 12 पुरुष काम करें या फिर 18 महिलाएं काम करें, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 14 दिन में काम हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि बताओ फिर 8 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगे। पहले इसका बेसिक बताता हूं मैं आपको। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि अगर या वर्ड है, यानी कि अगर 12 पुरुष काम करें तो काम 14 दिन में हो रहा है, या फिर 18 महिलाएं काम करें तो काम 14 दिन में हो रहा है, तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि जो क्षमता 12 पुरुष की है वही क्षमता 18 महिलाओं की होगी? भाई जितना काम 12 पुरुष कर रहे हैं उतना ही काम 18 महिला कर रही हैं। तो जो एफिशिएंसी 12 पुरुष की है वही एफिशिएंसी 18 महिलाओं की है। तो मैंने इक्वल कर दिया। तो आप कहेंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18।
तो दोनों की क्षमता का रेशियो क्या आ गया, एक आदमी और एक महिला की का, तो 3 और एफ के सामने 2। अब हमें चाहिए टोटल वर्क। क्या चाहिए बच्चा, हमें चाहिए टोटल वर्क। आप कहीं से भी निकाल लो, आप 12 पुरुष से निकाल लो कि 12 पुरुष उस काम को 14 दिन में कर सकते हैं। भाई टोटल वर्क तो यहां से भी आ जाएगा। टोटल वर्क आएगा कि 12 पुरुष उस काम को कितने दिन में, 14 दिन में। एम की जगह 3 रखो, तो 12 तिया 36 गुणा 14, तो 14 छिंग 84, हासिल का 8, 14 तिया 42 और 8 50। टोटल वर्क कितना आ गया, 504। टोटल वर्क कितना है, 504। अब कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाओं से काम कराना है। 8 पुरुष और 16 महिलाओं से। एम की जगह 3 रखेंगे, 8 तिया 24, एफ की जगह 2 रखेंगे, 16 दूनी 32, यानी कि ये हो जाएगा 56। तो काम कितना कराना है, 504, और कितने लोगों से, 56 से। 6 चौक 24, कितनी बार जाएगा ये, 9 बार जाएगा क्या, 9 बार। 6 निम्मा 54, 9 बार ही जाएगा, यानी कि 9 दिन हमारा सही जवाब होगा। लेकिन ये इसका एक बेसिक मेथड हो गया, बेसिक मेथड। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं जिसे देखकर आप खुश हो जाओगे। क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये तो इसका बेसिक मेथड है कि सवाल बेसिक मेथड से कैसे बनता है, बहुत सारे बच्चे इसे पसंद कर रहे होंगे। अब सवाल जब भी ऐसा आए कि जहां पे ये वर्ड जुड़ा हो, जहां पर ये वर्ड जुड़ा हो, यानी कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं, या वर्ड जुड़ा हो, और हिंदी में फिर सॉरी अगली लाइन में कह रहा हो कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। इंग्लिश में वर्ड ओ आर और एंड, ओ आर और एंड। आपने एक ही बात याद रखनी है, और बटे या। क्या याद रखना है, और बटे या, एंड अपॉन और। ठीक है, ऐसे सवालों में और बटे या, और के साथ पुरुष कितने हैं, और के साथ पुरुष है 8, बटे या के साथ पुरुष कितने हैं, या के साथ पुरुष हैं 12, प्लस और के साथ महिला कितनी है 16, बटे या के साथ महिला कितनी है 18, ब्रैकेट बंद, गुणा डी, और बराबर कितना दिन लिखा हुआ है, 14 दिन। हर सवाल में आपने यही करना है, और बटा या, यानी कि और के साथ पुरुष 8, बटे या के साथ पुरुष 12, प्लस और के साथ महिला 16, बटे या के साथ महिला 18। तो और बटे या गुणा डी बराबर, यहां हमें समय कितना लग रहा है, 40 डेज, 14 दिन, है ना। डी का मान निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। भाई जल्दी से मुझे जवाब बता दो। आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, प्लस 8 तिया 24, बटे 9 तिया 27, गुणा डी बराबर 14, ये आ जाएगा 42 बटे 27, गुणा डी बराबर 14, तो जाएगा 14 तिया 42, ऊपर की संख्या ऊपर से कट जाएगी, और 3 नाम 27, और 9 उधर चला जाएगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा भाई, डी बराबर 9। आप ऐसे भी कर सकते हो, इतनी अगर परेशानी आपको हो रही है तो 42 डी बराबर, इन दोनों को जोड़ के 42 आया, 27 उधर चला जाएगा, 14 गुणा 27, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 14 गुणा 27 बटा 42, 14 तिया 42, 3 नाम 27, ऐसे भी आप कर सकते हो। बस क्या करना है, और बटे या। अब ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनमें आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। एसएससी जीडी 2024 में 23 में भी पूछा गया सवाल है। जल्दी से बच्चे बताएंगे मुझे इस सवाल का जवाब। कह रहा है यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, 12 पुरुष या 12 पुरुष या 9 महिलाएं 36 दिन में कर सकते हैं, तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में
पूरा करेंगे। जल्दी से आप मुझे जवाब बता दो क्या होगा। आपने क्या करना है, और बटे या, और बटा या, है ना। और के साथ पुरुष कितने हैं 16, बटे या के साथ पुरुष कितने हैं 12, प्लस और के साथ महिला कितनी है 18, और या के साथ महिला कितनी है 9, गुणा डी बराबर कितने दिन में करते हैं 36 दिन में। यहां से डी का मान निकालो, वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। आप कहेंगे कि सर 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 4 चौके 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, बटा 3 डी बराबर 36। 3 उधर चला जाएगा तो डी बराबर कितना आएगा, 36 तिया 108 और बटा 10। भाई 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 धाम 50, 10 सही, 4/5, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। 10 सही, 4/5। बात क्लियर है, आगे चले। चले एक और सवाल कराता हूं, ये सवाल करना जरा। देखिए जरा इस सवाल को, कह रहा है 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिन 77 डेज में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, ये कॉमा का मतलब और होता है, कॉमा का मतलब प्लस यानी कि और, एक पुरुष और एक महिला और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। कॉन्सेप्ट सीधा है, और बटे या, यानी कि और के साथ पुरुष कितना है 1, भाई और के साथ पुरुष 1 और या के साथ पुरुष 6, प्लस और के साथ महिला कितनी 1 और या के साथ महिला कितनी 2, प्लस और के साथ लड़का कितना 1 और या के साथ लड़के कितने 4, गुणा डी और बराबर कितने दिन लग रहे हैं 77 डेज। अब यही डी का जो मान है वही आपका उत्तर होगा। ओके, चलो बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब। भाई यहां क्या करेंगे, 6 4 और 2 का एलसीएम ले लो, 6 4 2 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा जरा बताना मुझे, 12 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 6 4 एंड 2, ये होगा 12। तो 12 अगर मैं नीचे रखता हूं तो 6 दूनी 12, क्या करना है 12 को 6 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 6 दूनी 12, और ऊपर वाले न्यूमरेटर में गुणा करना है, आएगा 2। ये दिमाग में चलनी चाहिए कैलकुलेशन, कॉपी में नहीं, ये दिमाग की कैलकुलेशन लिख रहा हूं मैं। ऐसे ही 12 को 2 से डिवाइड करना है, 2 6 12, और 6 को गुणा करना है उसके न्यूमरेटर से, 6 एकम 6। ऐसे ही 4 तिया 12 और 3 एकम 3, दिमाग वाली कैलकुलेशन है ये, गुणा डी बराबर 77, 6 और 3 9 और 2 11/12 डी बराबर 77, 11 सत्ते 77, और 12 की 7 में गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 12 गुणा 7, यानी कि आंसर कितना आएगा बच्चे 84। तो चाहे वो 2 तरह के लोगों से काम कराए, चाहे 3 तरह के लोगों से काम कराए, यहाँ वो पुरुष महिला और लड़के तीनों को ले आया। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और बटे या, और के साथ पुरुष बटे या के साथ पुरुष, प्लस और के साथ महिला बटे या के साथ महिला, प्लस और के साथ बच्चे या लड़के बटे या के साथ लड़के, गुणा डी बराबर जितना समय आपको दिया हुआ है वहां से डी की वैल्यू ही आपका जवाब होगी। ओके, चलो ओके, ऐसे कई सारे सवाल अभी मैं आपको होमवर्क में भी उसमें भी दे दूंगा, वर्कशीट में भी, तो वहां से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आते हैं अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ, कुछ 4 5 सवाल हैं, ज्यादा नहीं है। मिसलेनियस में मैंने ज्यादातर सवाल वो लिए हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं,
मैंने एक सवाल आपको पढ़ाया था कि इतने लोगों का इतने दिन का काम जो बच गया है, बचा हुआ काम, याद करो ये लाइन मैंने बोली थी, वो इतने लोग कितने दिन में करेंगे। M1 D1 H1 से पहले वो टाइप मैंने आपको कराया था, याद करो, है ना। तो आते हैं इसी तरह का थोड़ा सा एडवांस वर्जन की तरफ। पहला सवाल देखेंगे भाई जरा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक ही लाइन का सवाल है, मगर वो एक ही लाइन का, बस सवाल को समझने की देरी है, सवाल को समझने। आप क्या करो, सवाल को बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से पढ़ो, बिल्कुल आराम से, है ना। तो कैसे करेंगे बताइए जरा। 93। भाई उनकी एफिशिएंट देखो, ये वाला बेसिक से अगर आपको करना है तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, करना आप खुद, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर इसी तरीके से आपको कराता हुआ लाया हूं, बेसिक से ही। यहां उसने बोला है 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के काम को 77 दिन में करेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो क्षमता 6 पुरुष की होगी वही क्षमता 2 महिलाओं की होगी और वही क्षमता 4 लड़कों की होगी, तभी तो काम 77 दिन में हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6M = 2F = 4B। तो यहां से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 2 दूनी 4। तो आप M F और B की क्षमता निकालो रेशियो में। M की वैल्यू चाहिए तो M को छुपाकर बाकी 2 को गुणा करो, F की वैल्यू चाहिए छुपाकर बाकी 2 को गुणा करो, और B की वैल्यू चाहिए छुपाकर बाकी 2 को गुणा करो। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब आपको टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क के लिए हम पुरुष से ही कर लेते हैं कि 6 पुरुष काम को 77 डेज में कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा 6M × 77। तो M की जगह आप 2 रख दो, 6 × 2 × 77, ये टोटल वर्क है। आपसे कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़का कितने दिन में करेंगे, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का कितने दिन में करेंगे, तो आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। भाई एक पुरुष एक महिला और एक लड़का, क्षमता कितनी होगी, 6 और 3 9 और 2 11, डिवाइड कर दो, 6 × 2 × 77 टोटल वर्क है, 11 से डिवाइड कर दो, 11 × 7 = 77, 6 दूनी 12 × 7 = 84, हो गया बेसिक से भी। चलिए मिसलेनियस यानी कि विविध पर आ गए, ये विविध बोलते हैं हिंदी में। ओके, चलो सवाल है आपके सामने, ये आपको आराम से इसको रीड आउट करना है, जस्ट पढ़ना है सवाल को। क्या है सवाल में कि 2000 सैनिक के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, बिल्कुल आराम से। कोई कैंप लगा हुआ है, उस कैंप में 2000 सैनिकों के लिए 60 दिन का भोजन है, यानी कि इतना खाना रखा हुआ है कि 2000 सैनिक उसे 60 दिन तक खा सकते हैं, इतना रखा हुआ है खाना। और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन खाता है, एक सैनिक जो खाता है ना वो 750 ग्राम है। आप ये कह सकते हो कि एक सैनिक की क्षमता है ये 750 ग्राम भोजन खाने की। 37 दिन के बाद 500 सैनिक शिविर से बाहर हो गए, 37 दिन के बाद। अब कितने सैनिक बचेंगे, भाई 2000 सैनिक थे, 500 सैनिक चले गए 37 दिन के बाद। अब बचेंगे आपके कितने, 23 सैनिक बचेंगे, सॉरी कह रहा हूं 1500 सैनिक बचेंगे। कह रहे हैं कि अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिन तक रहेगा, यदि अब प्रतिदिन हर एक सैनिक 750 नहीं 920 ग्राम भोजन ग्रहण करता है। चलो सवाल को आपने समझा, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, सुनना। मैंने आपसे पूछा कि 2000 सैनिक 60 दिन में खाना खत्म कर देंगे, अगर एक सैनिक 750 ग्राम भोजन करेगा एक दिन में, और ऐसा करते करते उनको 37 दिन यानी कि 37 डेज हो गए,
37 दिन। आप जरा मुझे बताना कि 2000 सैनिक अगर 37 दिन तक खाते रहे तो 2000 सैनिक का कितने दिन का खाना बच गया, ये आप मुझे। अगर 2000 सैनिकों ने 60 दिन तक खाना खाया तो उनका कितने दिन का खाना बच गया। आपने कहा सर 60 दिन तक खाना खा सकते हैं, 37 दिन तक खाना खाया, सर उनका तो 23 डेज का खाना बच गया, 23 दिन का खाना बचा है। तो आप जरा मुझे बताना, 2000 सैनिक हैं और एक सैनिक की क्षमता कितनी है, 750 ग्राम। एक सैनिक की क्षमता कितनी है, 750 ग्राम। तो 2000 सैनिक की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2000 गुणा 750, ये क्षमता है। और इनका कितने दिन का खाना बच गया। आपने कहा सर 60 दिन तो टोटल है, 37 दिन तक 2000 सैनिकों ने खाया, तो सर 60 माइनस 37, यानी कि आप कहेंगे कि सर 23 डेज का खाना इनका बचा है। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ये शेष निकाल रहा हूं, शेष कार्य या फिर शेष खाना जो बचा है। अब क्या हुआ है जरा देखना, 37 दिन के बाद, 37 दिन के बाद 500 सैनिक बाहर चले गए। अगर 500 सैनिक चले गए तो सैनिक बचे कितने हैं। आप कहेंगे सर अगर 2000 में से 500 चले गए ना, अब 1500 सैनिक बचे हैं, 1500। और एक सैनिक की क्षमता कितनी हो गई अब, 920 ग्राम। आपसे कह रहा है बताओ कितने दिन में वो खाना खत्म हो जाएगा, यानी कि कितने दिन तक खाना वो चलता रहेगा, गुणा डी। कितने दिन तक चलेगा, यहां से आप डी का मान निकालो, वही आपका आंसर है। कह रहा है ना कि अब जो बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिन तक रहता है, बाकी जवान कितने हैं कि 2000 में से 500 चले गए तो 1500 बाकी बचे हैं। अब एक जवान की क्षमता 920 है तो गुणा 920, और कितने दिन तक, डी तक। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा, यहां से काटा छाटी कर दो आप करेंगे कि सर 5 तिया 15 और 5 चौके 20, ऐसे चला गया। ठीक है, 23 से जाएगा, 23 चौके 92, 40 बार जाएगा। अब आप कहेंगे 4 से कट जाएगा सर, 4 धाम 40। ओके, डी का मान कितना आ गया, 750 बटा 3 गुणा 10, है ना। ये 3 गुणा 10 को मैं 750 के नीचे ले आया, 0 से 0 गया, ये जाएगा 25 बार, यानी कि इनके लिए ये जो खाना है ये 25 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। आपने बस एक ही बात पे फोकस करना है कि वो जो खाना है वो कितने दिन का बच गया है। अगर 2000 आदमी 60 दिन तक खा सकते हैं, 37 दिन उन्होंने खाया, तो कितने दिन का बचा। मैंने कहा 2000 का 23 दिन का खाना बचा है, और एक की क्षमता 750 है तो गुणा कर दिया। अब कह रहा है जो शेष सैनिक बचे हैं, 500 चले गए, 1500 बचे हैं, एक सैनिक की क्षमता बढ़ गई, अब तो 920 हो गई। कह रहा है अब ये खाना कितने दिन में खत्म हो जाएगा, गुणा डी। एक और सवाल आपको मैं ऐसा देता हूं, एक और सवाल, ये सवाल है जरा देखना भाई। करेंगे इस सवाल को। सवाल है, एक छावनी में 250 सैनिकों के लिए 33 दिन का खाद्य सामग्री है, 250 सैनिक के लिए 33 डेज का,
नहीं, बटे 750 नहीं करेंगे, 750 बटे तब करते बच्चे जब वो काम होता। 750 काम थोड़ी किया है उन्होंने। एक आदमी 750 ग्राम खाता है, ये उसकी क्षमता है। तो 2000 आदमी की क्षमता कितनी होगी? 2000 गुणा 750। उन्होंने इतना काम थोड़ी किया है कि 750 ग्राम का काम किया है, तभी तो हम बटे डब्लू करते 750। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक आदमी 750 ग्राम खाता है, ये उसकी एफिशिएंसी है। और अगर मुझे 2000 लोगों की एफिशिएंसी चाहिए, तो एक 750 ग्राम खा रहा है, 2000 कितना खा जाएंगे? 2000 गुणा 750। अब कह रहे हैं एक छावनी में 250 सैनिकों के लिए 33 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। यदि प्रत्येक सैनिक 128 ग्राम की दर से भोजन दिया जाए, ये प्रत्येक सैनिक की क्षमता है। कह रहा है छावनी में 80 सैनिक और आ जाते हैं। यदि अब प्रत्येक सैनिक 80 ग्राम की दर से भोजन दिया जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक पर्याप्त होगी? ये सवाल थोड़ा सा हटके है, यहां कोई छोड़कर नहीं गया। यहां वो दो ऑप्शन दे रहा है। मान लो मैं ये आपको ऑप्शन दूं कि मैंने कुछ खाना रखा हुआ है, मैंने कहा कि ये खाना 4 लोग जो है ना 1 घंटे में निपटा देंगे, और 6 लोग इसे 15 मिनट में निपटा देंगे इसी खाने को। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसा ही ये सवाल कहना चाह रहा है कि 250 सैनिक 33 दिन के लिए खाना है, और एक आदमी 128 ग्राम खाता है। कह रहा है कि अगर 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 छावनी में 80 सैनिक और आ जाएं और एक आदमी 80 ग्राम खाए, तो खाना कितने दिनों तक चलेगा? ये वही ऑप्शन जो मैंने आपको दिया, खाना रखा हुआ है, 4 आदमी 1 घंटे में खा लेंगे, तो अगर 6 आदमी आए तो वो 15 मिनट में निपटा देंगे। उसी खाने को खाने के लिए दो ऑप्शन दिए मैंने। तो यही वो आपसे कहना चाह रहा है कि 250 सैनिक हैं, और एक सैनिक की क्षमता कितनी है? 128 ग्राम। तो 250 सैनिक की क्षमता कितनी हो जाएगी? 250 गुणा 128। ये 250 सैनिक की एफिशिएंसी है, और ये एक खाने को 33 दिन में खत्म कर देंगे। ये टोटल खाना है उनका। अब कह रहा है कि अगर 80 सैनिक और आ जाएं, भाई पहले कितने थे? 250। अब अगर 80 सैनिक और आ जाएं तो सैनिक कितने हो जाएंगे? 330। एक सैनिक की क्षमता 80 ग्राम, और कितने दिन में खाना खत्म हो जाएगा? गुणा डी। डी से मैंने गुणा कर दिया, यहां से डी का मान निकाल लो, वही आपका सही जवाब होगा। आप कहेंगे सर 33 से कटेगा, 33 धाम 330। ओके, जीरो से इस जीरो को उड़ा दो, तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 गुणा 128 बटे कितना आपका आएगा? 80। ठीक है, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128, 5 पूरे 25 और 5 अट्ठू 40। यानी कि डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया 40। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। क्या बात क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब ये सवाल करिए जरा। देखेंगे भाई जरा। कह रहे एक ठेकेदार एक कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, 40 दिन में। ओके, इस कार्य के लिए वह 100 आदमियों को शुरू में तथा 100 आदमियों को 100 और आदमियों को 35 दिन के बाद लगाता है, और काम हमारा समय पे पूरा हो गया। काम जो है हमारा ऑन टाइम पूरा हो गया है, ऑन टाइम। कह रहा है कि यदि वह अतिरिक्त आदमियों को ना लगाता, तो इस कार्य को कितने और दिनों में पूरा किया जाता? सवाल आपने पढ़ा, हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आया हो। अब मैं आपको इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके पहले आप पहले इसे पढ़ो, तभी आपको जो मैं समझाऊंगा वो क्लियर होगा। पहले आप इसे रीड करो।
हुआ? मैं आपको समझाता हूँ है क्या। भाई एक ठेकेदार है, उसने 40 दिन में काम कंप्लीट करने का ठेका लिया। मालिक से बोला कि भाई साहब मैं इसको ना 40 दिन में खत्म कर दूंगा, एनी हाउ, किसी भी कीमत पर 40 दिन में आपको काम कंप्लीट मिलेगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। मालिक ने कह दिया अगर तूने 40 दिन में काम नहीं किया ना तो पेनल्टी लगेगी भाई। अब ठेकेदार डर गया कि भाई अगर 40 दिन में नहीं किया तो ये मालिक पेनल्टी लगा देगा, 40 दिन में तो करना ही है काम। अक्सर ऐसा करते नहीं है ठेकेदार, जो ठेका लेते हैं ना उतने दिन में करते नहीं है, से भी डबल 3 गुना ज्यादा समय ले जाते हैं। पर ठीक है, मालिक ने एक ऑप्शन रख दिया, पेनल्टी लगा दूंगा भाई साहब। मैंने कहा ठीक है 40 दिन में खत्म करेंगे। अब उसने इस काम पर जो है ना 40 दिन डेडलाइन है, उसने इस काम पर 100 लोगों को लगाया, 100 लोगों को लगाया। अब 100 लोग उस काम को कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। 100 लोगों ने काम शुरू किया और कह रहा है 35 दिन उन्होंने काम किया। काम की डेडलाइन 40 दिन है, 100 लोगों ने 35 दिन काम किया। अब 35 दिन जैसे ही हुए, ठेकेदार को लगा यार ये 100 लोग अगर 40 दिन तक लगे रहेंगे तो काम होगा नहीं। 35 दिन इन्होंने कर दिया, अभी तो काम बचा हुआ है 40 दिन, काम की डेडलाइन है, 5 दिन बचे हुए हैं। 35 दिन में इन 100 लोगों ने कितना काम किया? जितना भी किया होगा। लेकिन ठेकेदार को लगा यार ये काम टाइम से नहीं मिल पाएगा, मालिक को पेनल्टी लगाएगा। तो उसने क्या किया, उसने 35 दिन के बाद और 100 लोगों को ले आया। ये 100 तो पहले से थे ही थे, और 100 लोगों को ले आया। अब कितने हो गए? 200। तो आखिरी 5 दिनों में कितने लोगों ने काम किया? वो कह रहा है ना कि उसने 100 आदमियों को शुरू किया, 100 आदमियों से शुरू किया काम, और कह रहा है तथा 100 और आदमियों को 35 दिन के बाद लगाया। यानी कि जो लास्ट के 5 दिन थे उसमें उसने 100 प्लस लोगों को लगाया, यानी कि 200 लोगों ने लास्ट के 5 दिन में काम किया, और काम हमारा दिए गए समय पर पूरा हो गया, 40 दिन में पूरा हो गया। अब सवाल कह रहा है कि अगर वो लास्ट के 5 दिन एक्स्ट्रा 100 लोगों को नहीं लाता ना, तो कितना अतिरिक्त दिन लगते काम को होने में। यानी कि वही पुराने 100 लोग अगर लगे रहते तो, वही पुराने 100 लोग अगर लगे रहते तो कितना एक्स्ट्रा जाता काम। चलो देखते हैं। सवाल क्लियर हुआ जो मैंने समझाया अभी आपको, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, मैं बात कर रहा हूं लास्ट के 5 दिन की। 35 दिन तक तो चलो जो काम हुआ हुआ, मैं काम बात कर रहा हूं लास्ट के 5 दिन, लास्ट 5 डेज की बात कर रहा हूं मैं। लास्ट के 5 दिन में कितने लोगों ने काम किया? लास्ट के 5 दिन, 35 दिन के बाद। आप कहेंगे कि सर लास्ट के जो 5 दिन है ना उसमें तो 100 आदमी और 100 एक्स्ट्रा आ गए, लास्ट के 5 दिन तो 200 लोगों ने काम किया। और कितने दिन काम किया? 5 दिन। यानी कि 200 लोगों का 5 दिन का काम है ये, लास्ट के 5 दिन का, 100 + 100। अब सवाल कर रहा है कि अगर ये इन लोगों को नहीं लगाता, अगर ये अतिरिक्त लोगों को नहीं लगाता, तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो 200 लोगों का 5 दिन का काम है, लास्ट के 5 दिन का, अगर ये 100 लोग एक्स्ट्रा वाले नहीं आते तो इस काम को कौन करता? कितने लोग इस काम को करते? आप कहेंगे कि सर ये जो 200 लोगों का 5 दिन का काम है ना, लास्ट के 5 दिन का, इस काम को वही 100 लोग करते जो से आ रहे थे काम को करते हुए, वही 100 लोग इसे करते। तो वही 100 लोग अगर लगते तो कितने दिन में काम को कर देते? लास्ट के 5 दिन का काम जो था, लास्ट के 5 दिन का काम जो था, उस काम को 200 लोगों ने तो पूरा कर दिया 5 दिन में, 100 पुराने 100 नए। कह रहा है कि अगर ये 200 में से 100 एक्स्ट्रा लोग ना आते, नहीं आते, तो वही पुराने 100 रहते। उनको कितना समय लगता? 100 दूनी 200, यानी कि उनको लगता 10 दिन। उनको कितना लगता? 10 दिन। 10 दिन उनको लगता 35 दिन के बाद। 35 दिन के बाद उनको 10 दिन लगते, तो टोटल टाइम कितना हो जाता? टोटल टाइम हो जाता सर 35 + 10, यानी कि 45 दिन होते।
और कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाते, वो यही कह रहा है इस काम को और कितने दिन में पूरा किया जाता। भाई 40 से कितना ज्यादा है, आप कहते सर 5 डेज एक्स्ट्रा, 5 डेज एक्स्ट्रा लग जाते। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 दिन ज्यादा लग जाते। मैं लास्ट के 5 दिन की बात करी मैंने, कि लास्ट के 5 दिन में उसने 100 + 100 200 लोगों को लगाया और उन्होंने टाइम पर काम खत्म कर दिया। टाइम पर काम खत्म कर दिया मतलब 5 दिन में खत्म कर दिया। तो भैया 200 लोगों का 5 दिन का काम अगर वही पुराने 100 लोग करते जो शुरू से आ रहे थे करते हुए, तो कितने दिन में खत्म करते, 10 दिन में। यानी कि 35 दिन काम हो चुका है, 10 दिन और लगते, 45 दिन में काम होता। तो कितना एक्स्ट्रा दिन उनको लगता सर, 5 दिन एक्स्ट्रा लगता। वही आपसे उसने पूछा है। ठीक है, तो चीजें अब एंड करता हूं यहीं पर। आपको एक होमवर्क दे के जा रहा हूं बच्चे, और इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। और बाकी कल से हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप टंकी शुरू करेंगे। और चैप्टर बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही है। टाइम एंड वर्क को बहुत डिटेल में 9 क्लास में हमने खत्म किया है। 9 क्लास यानी कि 9 घंटे बहुत होते हैं टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर को पढ़ने के लिए। बाकी कल तैयार होके आना अपने पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर के लिए। थैंक यू, बाय बाय।